नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का वसंत का 11th चैप्टर सूरदास के पद। इसे लिखा है सूरदास जी ने। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई। ये अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यो है लांबी मोटी। गाढ़त गुहत नहवावत जय है नागनी सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी। सूरज चिरंजियो दो भैया हरिहलधर की जोटी। ये उस समय की बात लिखते हैं सूरदास जी, जब कृष्ण छोटे थे, बालक थे और दूध नहीं पीते थे, सिर्फ माखन खाते थे। तो मैया उन्हें किसी तरह समझा बुझा करके फुसला करके दूध पिलाती थी कि तुम्हारी चोटी लंबी होगी, काली होगी, मोटी होगी, बलराम भैया की तरह, इसलिए तुम भी कच्चे दूध पियो। तो इसी पे कान्हा कहते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भैया अजहू है छोटी। कितनी बार मैं दूध पी चुका, यानी कितने दिनों से मैं पी रहा हूँ दूध, और अजहू अभी भी ये चोटी मेरी छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यो है लांबी मोटी। तू जो कहती कि यह बलराम भैया की तरह लंबी मोटी और काली होगी, लेकिन ये नहीं हुई है, अभी भी ये छोटी ही है। काढ़त गुहत नहवावत जय है नागनी सी भुई लोटी। और जब जिस तरह की कंघी करने से लंबे बाल और लंबे दिखते, वो नहीं हो रहे हैं, और नहाने के समय ये बाल नागिन के तरह लहराते, पर ऐसा नहीं हो रहा है। कांचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी। तुम बार बार हमें सिर्फ कच्चा दूध पिलाती हो और हमें माखन रोटी खाने नहीं देती हो, जो कि हमारा प्रिय भोजन है। सुर चिरजियो दो भैया हरिहलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि तुम लोग दोनों जियो, चिरंजीवी यानी दोनों को आशीर्वाद देते हैं, और कहते हैं कि जिस तरह सूरज हमेशा रहता है, उसी तरह तुम दोनों भाई यानी कि कृष्ण और बलराम दोनों की जोड़ी हमेशा इसी तरह बनी रहे। दूसरा पद है तेरे लाल मेरो माखन खायो। इस पद में ग्वालिनें जो हैं राधा के पास यशोदा के पास आती हैं शिकायत करने कि तेरे लाल हमारे सभी माखन खा जाता है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। दोपहर के समय आकर के सुना घर देख करके वो घुस जाता है और सारा माखन खा जाता है। खोली किवारी बैठी मंदिर में दूध दही सब सखनी खवायो। यानी मैं मंदिर जा कर के बैठ जाती हूँ और यहाँ ये किवाड़ खोल करके दूध दही जितने भी रखे होते हैं सभी खा जाता है और अपने सखा को भी खिला देता है। उखल चढ़ी सीके को लिन हो अनभावत भुई में ढरकायो। उखल चढ़ करके वो छोटा बच्चा, उससे तो सीका पे जो बर्तन टंगा हुआ रहता है वहाँ तक तो उसके हाथ पहुँच नहीं सकता है। तो बच्चों वो क्या करता है कि उखल, आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में ऊंचे उखल होते थे, उस पर वो चढ़कर उसे खींच करके लाता है सीका के पास, और उस पर चढ़ करके जो मिट्टी के बर्तन दूध दही टंगे होते थे उसको डंडा से छेद करके जो उससे गिरता था दूध दही उसे खा लेता था, माखन खा लेता था और अपने दो सखा को भी खिलाता था, और बाकी जो बचता था वो बिखर जाता था ज़मीन पर। ढरकायो मतलब होता है बिखरना, बिखर जाता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ठोठा कौने ठगलायो। सूर श्याम को हटकी न राखे तह पूत अनोखो जायो।
थे कि दिन प्रतिदिन जो है हर दिन तुम्हारे पुत्र से हानि ही हो रही है। पता नहीं किस ढंग का ये तुम्हारा पुत्र है। तो सूरश्याम यानी सूरदास जी कहते हैं कि श्याम को के बारे में कि ये तुम्हारा पुत्र जो है वो अनोखो है, यानी कि वह अनोखा है। यानी यहाँ कहने का सूरदास जी का तात्पर्य है कि सभी जितने भी ग्वालिने हैं या जितने भी हैं सभी को तुम्हारे पुत्र से ईर्ष्या हो रही है कि तुम्हारा पुत्र क्या अनोखा है जो सारा माखन खा जाता है चुरा करके और तुम कुछ नहीं कहती। तो ये तो थे सूरदास जी के पद। अब आगे हम सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। तो यशोदा मैया उन्हें लोभ देती है कि तुम्हारे बाल जो हैं घने काले लंबे बिल्कुल बलराम भैया की तरह हो जाएंगे, और यही प्रलोभन दे करके उन्हें दूध पिलाने के लिए तैयार करती हैं। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। तो श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि हमारी चोटी तो तुमने कहा था कि लंबी होगी, काली होगी, कंघी से एकदम बाल हम कंघी करेंगे रोज़, और जब नहाएंगे स्नान करेंगे तो हमारे बाल जो है वो नागिन की तरह लहराएंगे, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अगला प्रश्न है कि दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं। तो दूध की तुलना में श्री कृष्ण को माखन रोटी बहुत ही प्रिय था। अगला प्रश्न है तैही पूत अनोखो जायो। पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। तो ग्वालन के मन में श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या की भावना पैदा हो रही है कि तुम्हारा पुत्र क्या अनोखा है जो सारे माखन चुरा करके खा जाता है रोज़ हर दिन, और तुम कुछ नहीं कहती। अगला प्रश्न है मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि कृष्ण बहुत छोटे थे, छोटे बालक थे, तो वो क्या करते थे कि ओखली को घींच करके लाते थे और सीका के पास, और उस पर चढ़ करके सीका पे जो बर्तन टंगा हुआ होता था उसमें छेद करके किसी चीज़ से, किसी डंटे से छेद करके वो माखन चुरा करके खाते थे। उससे क्या होता था कि वो माखन तो खा लेते थे, लेकिन कुछ माखन जो था वो ज़मीन पे बिखर जाता था। अगला प्रश्न है कि दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों। तो दोनों पदों में से बच्चों इसमें कोई भी पद, किसी भी पद के बारे में आप लिख सकते हैं जो आपको प्रिय लगा हो। मुझे तो पहला पद अधिक प्रिय लगा क्योंकि उसमें छोटे बालक के मन की व्यथा है कि उनकी माँ ने किस तरह उन्हें प्रलोभन दे करके उन्हें दूध पीने के लिए मनाया था। तो बच्चों, आपको ये पद कैसा लगा। आप मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आपने सूरदास के पद का अर्थ समझ लिया होगा और इसके प्रश्नों को भी समझ लिया होगा। अगर इस विषय में कुछ भी आप बताना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।